जय हिंद बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जो सो रहे हैं उनको जगाइए। अनुज कुमार बेटा जय हिंद, अनुज खरे बेटा, रक्षक पांडे बेटा जय हिंद, आदित्य चौरसिया बेटा जय हिंद, कुशाग्र बेटा जय हिंद, सागर आज तो लग रहा सब लोग आए हैं, जल्दी से जल्दी। रक्षक बेटा, गौरव बेटा, आदित्य चौरसिया, नंदन तिवारी, आदित्य चौरसिया जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सर आज प्रैक्टिस की क्लास नहीं हुई थी क्या? अरे बिल्कुल हुई थी लकी बेटा। 11:30 बजे से 11:30 पर प्रैक्टिस बैच होता है, जिस पर आपको ये एमकेसी लर्निंग ऐप पर चलाया जाता है। इस लर्निंग ऐप पर आपको क्लासेस आज पूरी की पूरी इवनिंग क्लासेस हुई थी। जय हिंद दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, राखी बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए, सब लोगों को जगा लाइए और जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन का अगला पार्ट। बच्चों हम लोगों ने कल जो देखा था केवल एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था और पूरी तरीके से एक्सेलरेशन हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का जो है फोर्स कैसे लगेगा, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। जल्दी से जल्दी इन नंबरों को बढ़ाइए, जो लोग सो रहे हैं उनको जगाइए, फ़ोन करके कहिए जल्दी से आएँ। क्लास शुरू हो गई है, फिजिक्स की क्लास। आज एनर्जी और जोश के साथ आज तो हम लोग को फोर्स की बात करनी है, सर्कुलर मोशन में लगने वाले फोर्स के बारे में बात करनी है। तो चलिए बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ शिव शंभू सोनकर बेटा, आप सब लोग भी अच्छे होंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद महेंद्र बेटा, महेंद्र चित्रकूट बेटा जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आकाश बेटा जय हिंद सब लोगों को। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करें। हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी से जल्दी। साक्षी वर्मा बेटा बिल्कुल, अरे वाह आज तो सब लोग आए हुए हैं। जल्दी से जल्दी बाकी लोग जो सो रहे हैं ना उन सबको भी जगाओ, जल्दी से जल्दी। जो लोग सो रहे हैं उनको जगाइए। सोनू सिंह बेटा भी आ गए हैं, सोनू विशाल यादव बेटा, आकाश बेटा आ गए हैं। चलिए सब लोग आ गए हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन कल हम लोगों ने पढ़ लिया था और हम लोगों को ये इक्वेशन के बारे में थोड़ा समझना था जो कल हम लोग समझ रहे थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका प्रिंटेड फॉर्मेट पीडीएफ फॉर्मेट जो है आप लोगों के पास है, और जिन स्टूडेंट्स के पास ये पीडीएफ जिनको चाहिए होगा वो एमकेसी लर्निंग ऐप पर जा कर के वहाँ से जो आपका जो कंटेंट है लर्निंग वाला जो पीडीएफ मिलता है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये पूरा आपको पीडीएफ वहीं से मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये एक शॉर्ट नोट्स है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करें आगे। हमने कहा कि देखो बच्चों, अगर हम लोग ये कहें, इसका ब्लू कर देंगे क्या? ब्राइटनेस, हाँ चलिए ब्लू नहीं, मतलब वो वाला जो क्वेश्चन था ना जिससे हम लोग आसानी से लिख पाए, ये वाला। चलिए बच्चों, किसी बच्चे ने कहा था कि सर इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा चेंज करके रखिए। हमने कहा कि चलो आज चेंज कर देते हैं। अजय सर, विजय मौर्य सर, थैंक यू सर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब लोग आइए, सर्कुलर मोशन हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। हमने कहा कि अल्फा इज टू हम लोगों ने देख लिया था बच्चों, अल्फा इज टू एक्सेलरेशन था, कोणीय एक्सेलरेशन, और ए टोटल एक्सेलरेशन था। तो ए वेक्टर इज टू हमारे पास AT वेक्टर प्लस AC वेक्टर। AC क्या है बेटा? सेंट्रीपिटल, और AT क्या है हमारे पास? टेंजेंशियल। ये मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो होगा वो क्या होगा? देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति की कंडीशन क्या है बेटा? ओमेगा जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और अल्फा का मान क्या होना चाहिए? 0। अब देखो बेटा, जो अल्फा है ए टेंजेंशियल जो होता है, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होता है। तो हम लोग कहें कि अल्फा का मान 0 है तो AT का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा? 0। लेकिन हम लोग कहें कि AC जो होता है वो कितना होता है? ओमेगा क्रॉस
वी वेक्टर, ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर कल ही बताया था हम लोगों ने। तो ओमेगा नॉन जीरो है तो AC होगा, सर्कुलर मोशन है 90 डिग्री एंगल होगा तो ओमेगा इंटू वी हो जाएगा, और ओमेगा इंटू वी होगा तो हम लोग इस चीज़ के फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, AC इजक्वस टू ओमेगा वी हो गया, V इजक्वस टू आर ओमेगा स्क्वायर, या हम लोग कह सकते हैं कि AC इजक्वस टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये 3 एक्सीलरेशन मिलेंगे हम लोगों के पास। AC ये आप लोगों को समझ में आ गया। AC इजक्वस टू हमारे पास कितने एक्सीलरेशन मिलेंगे, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारे पास एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास 0 और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या चेंज होगा बेटा, डायरेक्शन तो हमेशा चेंज ही होगा। देखो हमने कहा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा क्या, हमने कहा कि हाँ वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होगा, वेलोसिटी हमेशा क्या होगा बेटा, टेंजेंट होगा। तो हमने कह दिया कि ये टेंजेंट हमने बना दिया, स्पर्श रेखा बना दिया। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये सेंटर O है और कोई पार्टिकल हमारे पास इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो इसमें जो वेलोसिटी है वो पल पल हर पल चेंज हो रही है। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर चेंज होगा तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ऐसा एक्सीलरेशन जो एक्सिस ऑरिजिन की तरफ होगा वो क्या कहलाएगा बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाएगा, AC। तो AC का डायरेक्शन, तो हम लोग ये कहें कि AC का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि बदल रहा है, तो डायरेक्शन भी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। यह बात समझ में आ गई आप लोगों को, बताइए जल्दी से जल्दी, ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर एग्जाम्पल बताएंगे, हमने कहा कि हाँ बिल्कुल, अब एग्जाम्पल की बात है। हमने कहा कि एक समान सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है, हमने कहा कि एक समान सर्कुलर मोशन का मतलब है बेटा कि ओमेगा कांस्टेंट होगा और गोल गोल घूमेगा। गोल गोल घूमेगा तो डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है। तो डायरेक्शन किसका चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन का चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, दोनों का चेंज हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। नहीं, तो हम लोग पास इसमें 4 ऑप्शन देगा और उसके बारे में हम लोग को जानकारी रखनी होगी। तो हमने कहा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें अच्छा ये रहेगा बच्चों कि हम लोग यहाँ पर लिख लें ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, हम लोगों ने ये वेलोसिटी लिख लिया, वेलोसिटी वेलोसिटी हर जगह वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन 0 होता है? नहीं, टोटल एक्सीलरेशन 0 नहीं होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होता है? हाँ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का वैल्यू 0 होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? दीक्षा विश्वकर्मा बेटा बोल रही है नहीं समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल बेटा, अभी एकदम बिल्कुल, इसमें अभी हम लोग इस चीज़ को अभी देखेंगे, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दीक्षा विश्वकर्मा बेटा ने ये कहा कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। हमने कहा कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कल तो हम लोगों ने ये देखा था ना, हमने कहा कि देखो बेटा जो 2 एक्सीलरेशन है, एक AC है और एक AT है। तो मेरे शेरों जल्दी से बताओ, एक पार्टिकल अगर ऐसे मोशन कर रहा है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? जल्दी से बताओ दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, सब लोग जिन लोगों को समझ में ना, A पॉइंट से B पॉइंट तक अगर ये जा रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो एक्सीलरेशन जो आएगा वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, देखो मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं आएगा। ये बात तो हम लोगों ने पहले ही सीख लिया था, हम लोग पहले से जानते थे। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है विशाल यादव बेटा, बिल्कुल फास्ट नहीं हो रहा है। हम लोगों ने चीज़ें अभी एक बार बता दिया कि ये चीज़ें जो हम लोगों ने लिखा है ये क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। पहले ये जो आपको मैंने बताया इस चीज़ को समझिए बच्चों। हम लोगों ने ये कहा कि ये जो अभी हमने बताया यही चीज़ हम लोग का आज का लेक्चर है। इसको मुझे एक एक पार्ट समझाना है कि क्यों ये चेंज हो रहा है, क्यों ये चेंज नहीं हो रहा है। कल की जिन लोगों ने क्लास ली थी बच्चों, पहले ये बताओ, ये तो आप लोगों ने कल देखा था ना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ये स्पर्शीय त्वरण है और ये क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। अभिकेंद्रीय त्वरण किधर काम करता है बच्चों, सेंटर की तरफ काम करता है सर, ये तो कल बताए थे। हम उसी के आगे चल रहे हैं बच्चों। अब पहले समझो, हमने कहा कि अगर ये बताओ
अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से। हिंदी भी सर, बिल्कुल नंदन बेटा हिंदी में ही। सर रिपीट अगेन। सुदर्शन कुमार बेटा बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इस चीज़ को लेट्स सी फैक्ट्स। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ, इसमें हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए, डायरेक्शन चेंज हो रहा है? ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं? ये डायरेक्शन देखो, ये ऐसे जा रहा है, पुष्पा वाला स्टाइल पुष्पा वाला स्टाइल आ गया कि नहीं भाई? सब लोग बताओ, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सीलरेशन आएगा? कल आप सब लोगों ने बताया था, जल्दी बताइए। दीक्षा विश्वकर्मा बेटा आप जल्दी बताओ। यस सर। अब ये हमको बता दो बच्चों कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन आएगा ना? हाँ सर, एक्सीलरेशन कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यानी अगर कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, कोई भी सर्कुलर मोशन होगा, उसमें डायरेक्शन चेंज होगा तो एक एक्सीलरेशन तो वहां प्रेजेंट ही होगा। एक एक्सीलरेशन देखो, हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पल 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 हर पल डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कौन सा एक्सीलरेशन आया है? सेंट्रीपिटल। और इसका वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, माने मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है। और अगर मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा। अरे यही चीज तो हम लोगों ने लिखा है, अब समझ में आ गया नंदन तिवारी? ये तो झुक नहीं रहा है। बिल्कुल भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। अब सबको समझ में आ गया। हमने कहा कि देखो फिर से अब हम लोग आते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, हम लोग एक टॉपिक ही पढ़ेंगे, कोई बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, तो अल्फा 0, और अल्फा 0 हो गया तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0। ये फार्मूले से भी प्रूफ कर दिया। और हम लोगों ने इसका प्रैक्टिकल मतलब तो ऐसा समझेंगे हम लोग बच्चों कि अभी आप कहेंगे कि हाँ सर ये एकदम बढ़िया समझ में आया। पहले तो हम लोग इसको, अच्छा ओमेगा 0 नहीं है, ओमेगा बस कांस्टेंट है, तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अमाउंट कितना मिलेगा ये बता दिया गया। अमाउंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जल्दी से बताओ वैल्यू कितना है? ओमेगा इंटू वी, आर ओमेगा स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए मिस राखी बेटा, लेट्स सी फैक्ट, सब लोगों ने बताया। दीक्षा विश्वकर्मा, यस सर। अब देखो दीक्षा विश्वकर्मा, अब कोई है ऐसा जो ये कहे कि अभी ये समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताओ बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अब देखो, मैंने पंखा ऑन कर दिया, मान लो यहाँ पंखा लगा हुआ है और पंखा मैंने ऑन कर दिया और वो जितने स्पीड पर सेट था उतने स्पीड पर चल रहा है, तो उसका स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर वो अपना मैक्सिमम स्पीड पा लिया है, लाइट नहीं कटी है और सब कुछ मतलब कंट्रोल में चल रहा है, तो बताओ एक मैक्सिमम स्पीड के बाद उसका स्पीड तो बढ़ेगा नहीं, यानी हमारे पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है बेटा? अच्छा, अगर बढ़ते 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 अगर बहुत बढ़ने लगता तो ये पूरा रूम उड़ने लगता ना भाई, हवा पूरा इतना हाई स्पीड का हवा हो जाता कि क्या बताया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ बेटा? उसमें क्या हो गया? वहां पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मान 0 है, स्पर्शीय त्वरण का मान क्या है? 0 है। यह बात समझ में आ गया? बिल्कुल यहाँ समझ में आएगा बेटा, बिल्कुल आपको इसमें कोई परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो पहले हमने ये कह दिया कि यहाँ पर देखो 3mkc में पता नहीं कौन है कैसे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए हमारे पास सर्कुलर मोशन में हमारे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा? चेंज हो रहा है, और एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड जितना था उतना ही है, तो हमारे पास कौन सा एक्सीलरेशन आ जाएगा बेटा? कौन सा एक्सीलरेशन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो फाइनली हम लोग ये बात मान लिए हैं कि यूनिफॉर्म, कौन सा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन जो होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन नॉट इक्वल्स टू 0, बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? 0 होगा। और ओमेगा जो होगा हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब अल्फा हमारे पास क्या हो गया? 0। तो ये नॉन जीरो वैल्यू कितना होगा? अमाउंट AC इज टू हो गया हमारे पास ओमेगा इंटू वी। AC इज टू हो जाएगा
आर ओमेगा स्क्वायर और ए सी इजक्वल टू हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हम लोग जानते हैं v इजक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो v की वैल्यू रख देंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये सेंट्रीपिटल फार्मूला जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो ओमेगा इंटू वी होगा। ये बात समझ में आ गया सब लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है तुषार भाई, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए बच्चों, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जिसको नहीं समझ में आया फिर से रिपीट कर दूंगा। ये समझ में आ गया सब लोगों को? जल्दी से एक बार एक्नॉलेजमेंट दे दो, जल्दी से जल्दी सब लोग अपना अपना एक्नॉलेजमेंट दे दो सबको। अल्फा कैसे जीरो हुआ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अल्फा जीरो होने का, अल्फा का वैल्यू कितना होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी। अगर ओमेगा, अगर हम लोग ने कह दिया कि ओमेगा, डी ओमेगा का मतलब होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, T2 माइनस T1। और अगर ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा, और ओमेगा चेंज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। और जीरो को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो क्या आएगा बेटा? जीरो, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। समझ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। जितेंद्र कुमार बेटा, अनुज खरे बेटा, आयुषी चतुर्वेदी बेटा, चलिए आदित्य चौरसिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। साक्षी बेटा बहुत अच्छी बात है। कुशाग्र रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल कुशाग्र बेटा, मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट, एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो नहीं होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा। अल्फा का मान जीरो होगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है। और ये तीन फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास। तीन फॉर्मूले कौन से बने हैं सेंट्रीपिटल के? ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, अलग से नहीं है। ओमेगा इंटू वेलोसिटी, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर और ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यह बात समझ में आ गई सब लोगों को कि नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। लक्की कुमार बेटा, दीक्षा विश्वकर्मा बेटा, आकाश बेटा, चलिए कुशाग्र बेटा आपको समझ में आ गया? कुशाग्र, चलिए बहुत अच्छी बात है। सब लोगों का एक्नॉलेजमेंट भी आ गया है और ये मैं मान लिया हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था, कभी भी किसी चीज का अगर हमें डायरेक्शन चेंज करना हो तो हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा। बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए परिमाण चेंज भी करना होगा भैया, उसके लिए भी देखो मैग्नीट्यूड चेंज करने का मतलब अमाउंट चेंज करना, और डायरेक्शन चेंज करना मतलब जैसे अगर हम लोग ये कह रहे हैं डायरेक्शन चेंज करना है तो उसका हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे अपोजिट या कहीं पर भी, तो अपने आप कोई चीज़ नहीं मुड़ सकती। अगर मुड़ जाती तो क्या? मैं एकदम फेमस एकदम एग्जांपल में बता रहा हूँ। मैं यहाँ से एक बंदूक फायर करता, बंदूक से बुलेट, और बुलेट हमारे पास निकलती तो मैं कहता यार सीधे जा करके हवा में इसे मुड़ जाना, तो वो कहेगा कि सर मैं मुड़ तो जाऊँ लेकिन मुझे मोड़ेगा कौन? फोर्स कौन देगा मुझे मुड़ने के लिए? हमने कहा हाँ ये बात तो सही है यार, हवा तो फोर्स दे नहीं पाएगा। तो किसी चीज़ से टकरा करके भले वो मुड़ जाए, लेकिन अगर किसी चीज़ से वो टकराया नहीं है तो वो मुड़ नहीं सकता। मतलब बिना फोर्स के हम किसी चीज़ को मोड़ भी नहीं सकते। वो कौन सा फोर्स है सर? हमने कहा कि आओ न्यूटन का, देखिए कुशाग्र बेटा ने वो किया है, रिप्लाई किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, देखिए बहुत अच्छी बात है बेटा। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए अगर फोर्स चाहिए तो अब हमें पूछना होगा कितना फोर्स चाहिए, अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ। तो हमने कहा कि भैया ठीक है, न्यूटन का नियम, हमने कहा कि देखो एक्सीलरेशन जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना है? AC है। और न्यूटन क्या कहते हैं कि कहीं पर भी अगर फोर्स लगाना हो तो F = m × a होता है। तो हम कहें कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। बोलो सच है कि नहीं? ये बात सबको समझ में आई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? अगर इस पार्टिकल का मास m है और उसमें हमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC है तो उसमें फोर्स हमें कितना देना होगा? FC। FC = हो जाएगा m × AC। यह बात सबको समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल। देखिए इन लोगों ने फार्मूला भी सब लोगों ने लिख दिया बेटा, लेकिन फार्मूला जो आपने लिखा है उस फार्मूले का मैं निचोड़ बता रहा हूं कि वो आया कहां से है। हमने कहा कि एक्सीलरेशन है तो क्या होगा बेटा?
जल्दी बताइए, एक्सीलरेशन है तो क्या चाहिए हमें, कौन सा अमाउंट चाहिए होता है, एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, फोर्स होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए। देखिए उषा बेटा ने लिखा है F=ma, बिल्कुल। मोहम्मद अरसलन उन्होंने भी लिखा है F=mac, बिल्कुल। आकाश बेटा ने बोला राइट, बिल्कुल। कुशाग्र बेटा कह रहे हैं यस सर। नंदन तिवारी यस सर। श्रीस नमो, जय हिंद सर, बिल्कुल जय हिंद बेटा। शीर्ष सॉरी, शीर्ष नहीं, शीर्ष। अब हमको ये बता दो बेटा कि सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत है क्या। AC आप जानते हैं, AC कितना है भैया, अभी आपने m ओमेगा इंटू वी, और हम लोग कहें कि FC कितना हो सकता है, mv²/r, और क्या हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हैं सेंट्रीपिटल फॉर्मूला, तीनों एक ही है। आया कहाँ से, Fc=m इंटू AC, और AC का वैल्यू कितना है ये हमने निकाला है अभी, AC ओमेगा इंटू वी, AC=r ओमेगा स्क्वायर, और AC=v²/r। r क्या है बेटा, रेडियस। अरे अभी हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखो कहाँ से शुरू किया, फिर से हमने कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अरे सर्कुलर होगा तो मुड़ेगा तो है ही, बिना मुड़े तो काम चलेगा नहीं। और मोड़ने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए सेंट्रीपिटल होता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक समान सर्कुलर मोशन है। और एक समान सर्कुलर मोशन होगा तो एक्सेलरेशन केवल सेंट्रीपिटल आएगा, और सेंट्रीपिटल के लिए हमें फोर्स जो देना होगा वो F=ma से निकालेंगे, और F=mac=m। और इस वाले फॉर्मूले को सबसे ज्यादा कौन से फॉर्मूले को आप लोगों ने देखा है बच्चों, आप लोगों ने इसको Fc देखा है mv²/r। लेकिन ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, ये अलग से नहीं है। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं। सर v क्या है, v वेलोसिटी है बेटा, v वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, v लीनियर वेलोसिटी है। v लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। रेखीय वेग हिंदी इंग्लिश में देख लेना उसमें। ओमेगा क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो हमारे पास कोणीय वेग, और ये आर क्या है, रेडियस, त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस, क्या भैया, रेडियस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट। सही है सर। नोट कैसे बने इसका, नोट्स एकदम ऐसे बनेगा। देखो इसमें आपने केवल ये हेडिंग क्या लिखना है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, केवल यहां से लिखेंगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओमेगा कांस्टेंट हो गया, AC इज नॉट इक्वल्स टू 0, AC का वैल्यू जो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फिर कितना है, हम कहेंगे याद है, तो क्या मतलब हमने कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, तो कहेंगे हाँ, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, कितना है, अमाउंट बताओ, यही ना। तो अमाउंट हमने बता दिया, ये तीन चीजें नोट्स में लिखना है, काम खत्म। और अल्फा का वैल्यू, ये तो मैंने किसी को समझाने के लिए बताया था ना, तो ये समझाने के लिए बताया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0, बस ये नोट्स में बनना चाहिए। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताइए सर, ये क्या, ये तो फार्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने कहा कि आओ आज फार्मूला भी हम लोग देखते हैं और आप सब लोग बताएंगे। हमने कहा कि देखो बेटा, मुड़ने के लिए हमें बिना फोर्स के हम मुड़ नहीं सकते हैं, तो मुड़ने के लिए कितना फोर्स चाहिए बेटा, Fc=mv²/r। ठीक है बेटा। अब बताओ, देखो अगर हमने कह दिया कि रेडियस का मान ज्यादा है तो फोर्स हमें क्या चाहिए, कम चाहिए। मतलब अगर हमें अचानक से साइकिल चलाते हुए अगर मुड़ गए तो गिरने का चांस ज़्यादा रहेगा, कि धीरे धीरे दूर से जाके मुड़ेंगे तो ज़्यादा गिरने का चांस रहेगा।
अब देखो एकदम पढ़ाई का एकदम ये जो मौसम अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, यही इसी चीज़ के लिए आप लोगों के लिए एमकेसी में इस चीज़ के लिए फेमस है। एमकेसी फेमस है पूरी तरीके से कि बच्चों को समझा करके ही छोड़ा जाएगा। आज देखता हूँ कि आप लोग कहीं से भी पढ़ के आए हो, कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, अभी के अभी आप लोग इस चीज़ को समझ पाओगे। हमने कहा कि देखो बेटा एक बात बताओ, अगर हम जल्दी से मुड़ना चाहेंगे, मतलब रेडियस अगर कम है तो फोर्स क्या चाहिए? ज़्यादा। अरे जहाँ से भी मिल रहा हो पहले तो ज़्यादा या कम की बात किया जाएगा ना, कहाँ से मिलेगा वो तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे। हमने कहा देखो बच्चों, अगर हमारी साइकिल बहुत जल्दी टर्न करानी है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए, और उस वक्त हम लोग के गिरने का चांस क्या रहता है? ज़्यादा, अचानक से नहीं। और अगर हम लोग देखो, ट्रेन जितनी भी ट्रेन है वो बहुत बड़ी बड़ी रेडियस पे जाकर के मुड़ती है बहुत, तो उनको फोर्स कम चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा, उसमें अगर रेडियस बहुत कम दे देंगे, तुरंत कभी यू टर्न होते हुए देखा है क्या ट्रेन का? ऐसे यू टर्न हो गई नहीं भाई, तुरंत पलट जाएगी। क्यों पलट जाएगी? क्योंकि हम उतना फोर्स कहाँ से लाएंगे? हमें जितना फोर्स है उसी में तो मैनेज करना है भाई। यह बात समझ में आया कि नहीं सर सबको? आयुषी बेटा चलिए बहुत अच्छी बात है, पूजा बेटा, अतुल, साक्षी वर्मा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग ये कहें देखो बेटा, अगर हमारे पास वेलोसिटी यानी रेडियस अगर कम है तो फोर्स का मान हमारे पास क्या होगा? बहुत ज़्यादा। इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुड़िएगा कहीं तो थोड़ा रेडियस ज़्यादा लेकर के चलेंगे तो स्लिप होने का चांस बेटा कम रहेगा। यानी मुड़ना अचानक से, तुम किसी को भी देखो यार, अगर कहीं पे अगर तुम जा रहे हो, फिर किसी को काम अगर किसी ने बोला क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, जाओ भगो, इसको झगड़ा कहते हैं। देखो फोर्स लगा कि नहीं? अरे यार कुछ नहीं, काम करने का मन नहीं कर रहा था। ये देखो ये गोल गोल घुमाना, इन्होंने रेडियस ज़्यादा कर दिया। अरे वाह, फिर से देखो, जाओ देखो इसको, कितना बढ़िया एग्जाम्पल। अगर हम किसी चीज़ को ये कह देते हैं एकदम सडन मना कर दिया, या फिर सडन हम ये करेंगे तुम उधर जाओ, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये एकदम सडन चेंज हो गया। अच्छा नहीं जाना, अरे यार क्या उधर जाएं भाई, ठीक है आराम से अभी इधर ही खड़े रह लेने दो। ये क्या मतलब है? रेडियस, हमने रेडियस को क्या कर दिया? ज़्यादा रेडियस अगर किया, मतलब अपने ज़्यादा अगर बढ़ा चढ़ा करके बोले हैं तो फोर्स जो है हमारे पास क्या लगेगा? रेडियस अगर ज़्यादा है तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी गाड़ी मोड़ते वक्त, साइकिल मोड़ते वक्त या बातों को करते वक्त कृपया आप लोग थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा करके बताएं। अब देखो दूसरा, हमने कहा कि एफ सी इज इक्वल टू क्या है भाई? एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जितना ज़्यादा स्पीड में, देखो कभी कभी तुम लोग देखो हाई स्पीड की गाड़ी होती है और जैसे ही मुड़ने की कोशिश करती है तुरंत स्लिप हो गई। अरे यार ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें उसके लिए क्या चाहिए था? बहुत ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था मोड़ने के लिए। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको मोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। और भी स्क्वायर क्या चाहिए भैया? स्क्वायर। अरे बाप रे सर, ये तो बड़ा दिक्कत है। इसीलिए भैया जब मुड़िए तो अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। क्या करना है बेटा? कम करके चलना है। स्पीड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो मुड़ने में दिक्कत होगा, और ज़्यादा ऐसे करते हैं ना तो धीरे धीरे करिए। ज़्यादा तेज़ी से कर देंगे तो पता चला कि कहीं चोट न लग जाए। ये पुष्पा भाव आज ज़्यादा याद आ रहा है क्या? पुष्पा भाव। चलो ये बात समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब है हाई स्पीड से अगर हम लोग चलेंगे, कहाँ चलेंगे बच्चा? हाई स्पीड से, तो मुड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। स्लिप होने का चांस हमारा क्या रहेगा बेटा? ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर हाई स्पीड से अगर चलेंगे, देखो यानी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है, देखो बेटा वेलोसिटी ज़्यादा है तो एफसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और वेलोसिटी अगर कम है तो एफसी हमारे पास क्या होगा? कम होगा। अब सर हमको एक बात बताइए, मतलब मुड़ना है आराम से तो हमारे पास रेडियस ज़्यादा हो, हमने कह दिया ठीक है, और मुड़ना हो आराम से मतलब बिना फिसले तो वेलोसिटी भी कम होना चाहिए। हाँ सर ये बात तो सही है, ये अच्छा लग रहा है, लेकिन सर इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? सर हम साइकिल को पहले एक फिर से चलाना क्यों सिखाते हैं? फिर से नहीं बेटा, हमने कहा कि देखो अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन बनेगा कि अगर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो हमने कहा कि देखो जो F है
FC is directly proportional to 1 upon R and FC is directly proportional to V square। अब देखो रेडियस को बढ़ाओगे तब भी फोर्स हमारे पास क्या होगा बेटा, कम होगा। अरे रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बिल्कुल। और वेलोसिटी को घटाओगे तो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कम होगा कि नहीं। अब हमको ये बताओ बच्चों कि अगर आपके पास दो में से एक ऑप्शन हो, जल्दी से बताओ सब लोग, दो में से एक ऑप्शन हो कि रेडियस को बढ़ाना अच्छा होगा कि स्पीड को घटाना, तो क्या जवाब दोगे बेटा कि हमारे पास स्पीड को घटाना ज्यादा अच्छा है कि रेडियस को बढ़ाना। अब मैं आ गई बारी आप लोग के मैसेज की। मैं सबका मैसेज इंतजार कर रहा हूं यार, ये शेयर करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। जल्दी से बताओ बेटा। नंदन बेटा, सब लोग आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए बेटा। कुशाग्र बेटा जल्दी से। मिस राखी कुशवाहा, अरे अतुल बेटा, अतुल मिश्रा सर, साइकिल फिजिक्स के किस लॉ से लाइफ का इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। जो हमारे पास पंचर होने की बात है बेटा, वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन, कील उसमें घुस जाती है तो कील के ऊपर जो हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। खैर ये भी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, टॉपिक से अलग है। स्पीड को घटाना सर, साइकिल के स्ट्रेस बेटा, स्ट्रेस प्रेशर का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कील के लिए, जो अतुल बेटा बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन बेटा अभी हम लोग वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जब पढ़ेंगे उसको बताएंगे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए, देखो बेटा जब मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाया हूँ तो उसमें मैं बताता हूँ 1 किलो वजन अपने हाथ पे रखना आसान काम है कि टफ काम है। कहें कि सर आसान है, तो एक कील के नीचे रख करके देखना बेटा, ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा, और ज़्यादा प्रेशर आएगा तो उसको हमारे पास क्या कर देगा, उसमें होल कर देगा, उसमें हमें मतलब मेरे हाथ को पंचर कर देगा। सिंपल सी बात है, वही चीज है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो सब लोगों का स्पीड को कम करेंगे। वेरी गुड बच्चा, सब लोगों का ये आंसर सही है। स्पीड को क्यों स्पीड को कम करेंगे भैया, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको कम करेंगे सर तो ये ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है, कहीं पर लिखा गया होता है आगे अंधा मोड़ है कृपया धीरे चलें। आगे अंधा मोड़ है कृपया धीरे चलें, यानी आप लोगों को थोड़ा मोड़ पर धीरे से चलना चाहिए। धीरे से चलेंगे ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन। हमने कहा कि एक पत्थर को रस्सी से बांध करके हम जोर जोर से घुमा रहे हैं, तो सर वो तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। हमने कहा कि रस्सी में टेंशन। हमने कहा कि अगर रस्सी में एक पत्थर को हम लोग बांध करके गोल गोल घुमा रहे हैं तो उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, देखो रस्सी जो है पत्थर से बधी हुई है और रस्सी पत्थर से बधी हुई है बच्चा, तो हमारे पास उसमें जो तनाव बल लगेगा, अगर रस्सी टूट जाएगी तो देखो एकदम सीधे चला जाएगा। कभी देखा है बॉल फेंकते वक्त अगर हम लोग ऐसे फेंकते हैं तो ऐसे नाचते नाचते बॉल थोड़ी जाती है, वो जहां से छूटेगी एकदम सीधे चली जाएगी। लेकिन जब तक हाथ में रहेगा तब तक तो गोल ही घुमाना। मतलब रस्सी, अगर हम लोग पत्थर को रस्सी से बांध करके अगर घुमाएंगे तो बेटा क्या होगा, उसमें हमारे पास टेंशन काम करेगा और टेंशन ही हमें क्या देता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखो ज़्यादा अगर हम लोगों ने घुमा दिया उसको तो क्या होगा, ज़्यादा तेजी से घुमा दिया। देखो अब रस्सी क्यों टूटती है, हमने कह दिया कि मान लो कि ये पत्थर है, इसका मास m है और यहाँ से हम लोग पकड़ के घुमा रहे हैं तो इसमें तनाव बल हमारे पास काम कर रहा है, तनाव बल टेंशन T काम कर रहा है। अगर हम लोग जोर जोर से घुमाएंगे तो तनाव बल ज़्यादा होगा और रस्सी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग ये कहें कि यहाँ पर T = जो होगा mv²/r होगा। कितना हो जाएगा बेटा, mv², क्योंकि T ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, FC कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन फोर्स। पहला क्वेश्चन बेटा ये समझ में आया कि नहीं। हमें रस्सी, देखो इसमें जल्दी से लिखेंगे बच्चों एक लाइन, एंगल टू टर्न विदाउट, बिल्कुल जिद्दी ऑफिसर, बिल्कुल बेटा।
सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे वाह, साइकिल का स्पीड अगर टर्निंग पर कम करेंगे तो बेटा अगर कम नहीं करोगे तो ज़्यादा लेट हो जाओगे और वो लेट वाला चला जाएगा, प्रॉब्लम स्लिप होने से दिक्कत होगी। ऐसे नहीं, चीज़ें पढ़ने के लिए आइए और पढ़ने वाली बातें कीजिए बच्चा। बिल्कुल, आइए हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट वाली बात किया जाए तो हम लोग ये कहें कि दूसरा चीज़ अगर हमारे पास है बेटा कि अगर हम लोग की गाड़ी रोड पर मुड़ती है, गाड़ी रोड पर अगर मुड़ती है, फोर व्हीलर है, तो हमारे पास उसको मुड़ने के लिए फोर्स कौन देता है? तो हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स बेटा? फ्रिक्शन फोर्स। घर्षण बल, घर्षण बल कौन सा बल बेटा? घर्षण बल। यानी हमारे पास व्हीकल को, गाड़ियों को मुड़ने के लिए, गाड़ियों को मुड़ने के लिए रोड पर अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल घर्षण से प्राप्त होता है, घर्षण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है बेटा? घर्षण से। तो घर्षण के भरोसे हम लोग कब तक जिंदगी भर बैठे रहेंगे? हमने कहा कि घर्षण से नहीं अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग गाड़ियों को क्या कर देते हैं, सॉरी रोड को हम लोग बैंक कर देते हैं। तो हमारा वेट भी कुछ हमारे पास दे देता है। तो हम लोग इसमें, हम लोग इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। रोड को ही हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? रोड को ही हम लोग झुका देते हैं। जहां पर हमें ज्यादा मोड़ चाहिए होता है हम लोग क्या कर देते हैं? रोड को, जो लोग यहाँ पर इलाहाबाद के रहने वाले होंगे या किसी हाईवे पर बहुत ज़्यादा अगर मोड़ देखा होगा तो वहाँ पे स्लिप होता है, तो जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, नैनी ब्रिज से जब शहर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर ये देखा होगा जैसे ढलान पर उतरते हैं तो वहाँ पर एक जो स्लोप है हमारे पास रोड का वो दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखें। बिल्कुल गुड बेटा। फॉर द व्हीकल्स ऑन द रोड फॉर द टर्निंग द फ्रिक्शन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो ब्रेकर, रोड ब्रेकर देखा है आप लोगों ने? ब्रेकर, जो आप लोग ब्रेकर देखते होंगे रोड पे लगा हुआ रहता है, तो ब्रेकर कुछ ऐसे लगा रहता है। मान लो एक व्हीकल अगर आई यहाँ पर ऐसे अगर गई तो इसको हमारे पास सेंट्रीपिटल, ये तो सर्कुलर पाथ पे मोशन हुआ ना, तो इसमें हमारे पास जो वेट होता है वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो वेट करता है, भार, मतलब जो गाड़ी का भार है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। यह बात समझ में आ गई कि नहीं सब लोगों को? बैंकिंग ऑफ द रोड की हेल्प से बिना स्पीड कम किए भी मुड़ सकते हैं ना? बिल्कुल अतुल मिश्रा, बिल्कुल सर, बिल्कुल इन्होंने एकदम सर, बैंकिंग ऑफ रोड के हेल्प से बिना स्पीड कम किए भी हम मुड़ सकते हैं। बिल्कुल बेटा। और इसका देखो अतुल बेटा, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल होता है वो मौत का कुआं, जिसमें जो गाड़ियां वो घुमाते रहते हैं, तो उसमें स्पीड बढ़ा करके देखो कितना आराम से चल पाते हैं। देखा है कि नहीं अतुल बेटा आपने? कुशाग्र कुमार दीक्षा बेटा, बहुत अच्छी बात है। सर, इलाहाबाद की सड़कों के लिए कौन सी साइकिल बेस्ट है जिसमें फ्रिक्शन कम प्रभाव पड़ेगा? बेटा ये चीज़ें उसके लिए परेशान नहीं, जो आपके पास साइकिल है सब सही है, कोई दिक्कत। चलिए, और किसी को अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो तुरंत मैसेज करके वो भेजेगा। हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूरा का पूरा स्टडी कर लिया। आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको रिमाइंड करके ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो तुरंत पूछिए, मैं बता देता हूँ, अदरवाइज हम लोग मिलते हैं कल ऐप पर। इसके लिए क्वेश्चन हम लोग कहां पर करेंगे बेटा? ऐप पर करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।